कभी ऐसा लगा है जैसे हम जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कोई अदृश्य सी दीवार है जो हर बार हमें रोक देती है। जैसे हम भीतर से जानते हैं कि हम में बहुत कुछ है, लेकिन दुनिया बार बार कहती है कि नहीं, उतना ही करो जितना बाकी सब करते हैं। और फिर धीरे धीरे हम भी मान लेते हैं कि औसत ही काफी है, कि ठीक ठाक भी एक जीत है। लेकिन यहीं से सब कुछ उलझता है। हाय, मैं हूं आरजे क्वीन और आप सुन रहे हैं एनी बुक समरीज। और आज हम उस किताब के ऐसे मोड़ पर हैं जो आपकी सोच को वैसा का वैसा नहीं रहने देगा। द 10x रूल। ग्रांट कार्डोन की लिखी ये किताब उस सोच को तोड़ती है जो हमें सीमित करती है। हम इस किताब के दूसरे भाग में हैं, क्यों 10x रूल जरूरी है। ये हिस्सा साफ साफ बताता है कि ज्यादातर लोग क्यों फेल होते हैं, वो किस माइंडसेट के साथ जीते हैं और कैसे वही सोच उनके सपनों को दम घोंट देती है। लेकिन ग्रांट यहाँ रुकते नहीं हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे अगर हम सोचने का तरीका ही बदल दें तो हमारा पूरा वजूद बदल सकता है। अगर हम 10x माइंडसेट अपना लें तो हम उस भीड़ से अलग हो सकते हैं जो बस जीती है लेकिन सच में जिंदगी नहीं जीती। तो अगर कभी तुमने खुद से ये सवाल किया है कि क्या मैं इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी औकात से परे सोच सकता हूँ, तो इस हिस्से की हर बात तुम्हारे लिए है। चलो आज हम फिर मिलते हैं उस आवाज से जो हमारे ही अंदर है, लेकिन जिसे अब तक हमने सुना नहीं। कभी ऐसा लगा है तुम्हें कि जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर चल रही है, जैसे सब कुछ बाहर से तय हो रहा है और तुम बस एक पैदल चलने वाले मोहरे हो इस गेम में जिसे किसी और के फैसले, हालात और लोग चला रहे हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, कि जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कोई और है, दुनिया, किस्मत या शायद वक़्त, पर तुम नहीं? तो क्या वाकई ऐसा है, या हमने ही अपनी जिंदगी की बागडोर दूसरों को सौंप दी है? आज हम बात कर रहे हैं ग्रांट कार्डोन की किताब द 10x रूल के 6ठे अध्याय की, जिसका नाम है हर चीज की जिम्मेदारी खुद लेना। और ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक पूरा जीवन बदलने वाला ट्रांजिशन है। एक ऐसा मोड़ जहां से हम या तो खुद के लिए खड़े हो सकते हैं या हमेशा दूसरों को दोष देते हुए एक अधूरी जिंदगी जीते रह सकते हैं। ग्रांट कार्डोन ने ये अध्याय तब लिखा था जब उन्होंने खुद महसूस किया कि उनके जीवन की हर हार, हर ठहराव, हर गिरावट का असली कारण सिर्फ एक था, और वो थे वो खुद। उन्होंने माना कि जब तक वो अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े रिजल्ट की जिम्मेदारी किसी और पर डालते रहे, तब तक उनका ग्रोथ मुमकिन नहीं था। चाहे वो उनकी जॉब हो, रिलेशनशिप्स हो, पैसे का आना जाना हो या डेली लाइफ में मिलने वाली मुश्किलें। उन्होंने सीखा कि सब कुछ कंट्रोल में लाने का एक ही रास्ता है, हर चीज की जिम्मेदारी खुद लेना। और यही सीख उन्होंने इस अध्याय में दी है। पर क्या ये इतना आसान है? चलो मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ जो मैंने कभी किसी से नहीं कहा। एक बार मेरी जिंदगी बिल्कुल रुक गई थी। बाहर से सब ठीक था, रेडियो चलता था, लोग तारीफ करते थे, चैनल ग्रो कर रहा था, लेकिन अंदर से मैं बिखर रही थी। कोई एक वजह नहीं थी, पर बहुत सी चीजें थी जो एक साथ टूट रही थीं। मुझे लगता था कि लोग बदल गए हैं, रिश्तों में सच्चाई नहीं रही, दुनिया में नेगेटिविटी बढ़ गई है और शायद अब मुझ में वो फायर नहीं रही। और हाँ, मैं रोज यही सोचती थी कि शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, शायद वक्त खराब चल रहा है। फिर एक दिन, एक बेतरतीब सी शाम, मैं अपने स्टूडियो में अकेली बैठी थी। माइक ऑफ था, बाहर बारिश हो रही थी और मुझे लगा कि मैं अब और नहीं कर सकती। मैंने सब कुछ बंद कर देना चाहा। उसी रात मैंने ग्रांट कार्डोन की यही लाइन पढ़ी कि जब तक तुम किसी चीज की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, तब तक तुम उसमें कोई कंट्रोल नहीं रखते। और कुछ पल के लिए लगा जैसे किसी ने मुझे अंदर से हिला दिया हो। मैंने अपने आप से पूछा, क्या वाकई इस सब का कारण बाहर है या मैं खुद हूं? और जवाब बहुत कड़वा था, पर सच्चा। मैंने खुद ही अपने डर को बढ़ने दिया, अपने भरोसे को मरने दिया। मैंने ही दूसरों को तय करने दिया कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। और तभी से मैंने एक छोटा सा फैसला लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ टूटे, बिखरे, छूटे, पर मैं अब हर चीज की जिम्मेदारी खुद लूंगी, हर फैसले की, हर हार की, हर जीत की। और बस यहीं से मेरी कहानी बदलने लगी। अगर तुम किसी रिलेशनशिप में टूटे हो तो पूछो खुद से कि तुमने क्या किया जो वो टूटी। अगर करियर में ग्रोथ नहीं हो रही तो देखो कहाँ तुमने अपने टैलेंट से भागना शुरू किया। अगर लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं तो सोचो कि तुमने कब खुद को कम मानना शुरू किया। जिम्मेदारी लेना मतलबी नहीं होता, ये डरपोक होने से बहादुर होने का सफर है। और ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये रियल लाइफ का वो रूल है जो तुम्हें हर बार उठाएगा जब तुम गिरोगे। तुम्हारे आसपास के हालात कभी परफेक्ट नहीं होंगे, लोग तुम्हारे लिए हमेशा सही नहीं होंगे, पर अगर तुम जिम्मेदारी लोगे तो तुम उन हालात को बदल सकते हो। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी ताकत है कि तुम जिम्मेदारी लेकर
अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। आज से अपने हर एक्सपीरियंस को जस्टिफाई करने के बजाय समझो और पूछो, इसमें मेरी क्या भूमिका थी और आगे क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ? जवाब हाँ है। और जब तुम ये मान लेते हो तो जिंदगी का गेम पूरा बदल जाता है, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी ले ली, उसी दिन तुमने अपने भीतर की सबसे बड़ी ताकत को जगा दिया। और जब वो ताकत जागती है तो हालात हिलने लगते हैं। याद रखना, जिम्मेदारी लेना बोझ नहीं है, ये सबसे गहरी आजादी है। और शायद यही आज का सबसे बड़ा सवाल भी है कि क्या तुम आज से, अभी से, अपनी जिंदगी के हर हिस्से की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो? क्योंकि जब तुम हाँ कहते हो तभी तुम वाकई जीना शुरू करते हो। कभी तुमने खुद को एक ही जगह पर फंसा हुआ महसूस किया है, जैसे तुम कुछ करना तो चाहते हो, कुछ बनने की ख्वाहिश भी है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर कुछ तुम्हें रोक रहा होता है। और धीरे धीरे दिन महीनों में, महीने सालों में बदल जाते हैं और जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। क्या सच में हालात की वजह से हम रुक जाते हैं, या हम खुद तय करते हैं कि हमें कितना और कब आगे बढ़ना है? आज हम ग्रांट कार्डोन की किताब द 10x रूल के 7वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं और इस अध्याय का नाम है एक्शन के 4 स्तर। यानी जिंदगी में हम जब भी कुछ करने की सोचते हैं तो हमारा जवाब बस हाँ या ना नहीं होता, बल्कि हमारे हर रिएक्शन के 4 अलग अलग लेवल होते हैं। और ग्रांट कार्डोन ने ये बात तब महसूस की जब उनकी खुद की जिंदगी एक मोड़ पर आकर ठहर गई थी। उन्होंने देखा कि लोग सिर्फ इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वो सोचते हैं या चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो किस लेवल पर एक्शन लेते हैं। उन्होंने ये अध्याय इसलिए लिखा क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि जिंदगी में सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होता। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम कितनी गहराई और कितनी ताकत से उस इच्छा पर काम करते हैं। ग्रांट ने बताया कि लोग या तो कुछ नहीं करते या फिर पीछे हट जाते हैं। कुछ लोग थोड़ी सी कोशिश करते हैं और मान लेते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन फिर एक चौथा लेवल है जहां इंसान अपने सारे डर, लिमिट्स, आलस और बहानों को एक तरफ रखकर 10 गुना ज्यादा एक्शन लेता है और वहीं से वो असाधारण जिंदगी की ओर बढ़ता है। मुझे याद है जब मैं रेडियो की दुनिया में नई थी, बहुत सारा डर था। नया शहर, नए लोग, नए माइक और दिल में ढेर सारी उम्मीदें। पहले कुछ हफ्तों तक मैं कुछ नहीं कर पाई। खुद को ये कहकर चुप करा देती थी कि शायद अब वक्त नहीं सही है, शायद अभी मुझे थोड़ा और सीखना चाहिए। फिर मैंने थोड़ा सा बोलना शुरू किया, कुछ छोटी स्क्रिप्ट्स, कुछ जिंगल्स, और लगा कि अब मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ। लेकिन एक दिन मुझे मेरी ही आवाज सुनने को मिली, किसी और की आवाज से कटते हुए, और तब एहसास हुआ कि मैं बस धीरे चल रही हूँ और कोई मुझसे 100 गुना तेज भाग रहा है। उस दिन एक कागज पर मैंने 4 लाइनें लिखी, कुछ नहीं करना, पीछे हटना, थोड़ा करना और पूरा देना। और खुद से पूछा, आरजे तुम किस लाइन में हो? जवाब चुभता था। मैं तीसरे लेवल पर थी। थोड़ा कर रही थी, थोड़ा डर रही थी, थोड़ा सपना देख रही थी, थोड़ा ठहर रही थी। और वहीं मैंने तय किया कि अब मैं हर एक चीज में चौथे लेवल पर जाऊंगी, चाहे स्क्रिप्ट हो, आवाज हो, तैयारी हो या मेहनत। मैं 10 गुना ज्यादा एक्शन लूंगी। और सच बताऊं तो सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। अपनी आवाज सुनना, किसी और की आवाज से कटना, धीमे चलना, 4 लाइनें लिखना, पीछे हटना, डरना, सपना देखना, हर एक चीज में चौथे लेवल, 10 गुना ज्यादा एक्शन, सब कुछ बदलना। देखो, ये कोई फिल्मी बात नहीं है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम सोचते हैं कि शायद अब बहुत हो गया, या शायद हम बहुत थक चुके हैं, और तभी हमें समझना होता है कि एक्शन बंद करना या कम करना कोई विकल्प नहीं है। तुम कभी किसी को कहते सुनते हो कि यार मैंने तो कोशिश की थी पर हुआ नहीं। दरअसल उन्होंने कोशिश की थी पर पूरा एक्शन नहीं लिया था। 10 गुना एक्शन का मतलब होता है बिना गिनती किए मेहनत करना, बिना रिजल्ट देखे चलते रहना, और बिना किसी बहाने के पूरी शिद्दत से काम करना। आज अगर तुम खुद से एक सवाल पूछ सको कि तुम किस लेवल पर जी रहे हो, तो तुम अपने ही जवाब से बदल सकते हो। तुम चौथे लेवल पर एक्शन लेते हो तो तुम रुकते नहीं, थकते नहीं और हारते नहीं। तुम बस चलते हो, बढ़ते हो और अपनी तकदीर खुद लिखते हो। कभी मत भूलो, जिंदगी किसी को उसके सपनों की कीमत पर नहीं, उसके एक्शन की गहराई पर इनाम देती है। और जो लोग अपने डर, थकान और फेलियर से ऊपर उठकर 10 गुना एक्शन लेते हैं, वो हासिल करते हैं जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं करता। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि कुछ बड़ा करना है, खुद से पूछना कि तुम कौन से लेवल पर हो, और फिर बिना रुके, बिना देखे चौथे लेवल पर उतर जाना, क्योंकि वहीं से रास्ते नहीं, मंजिलें बनती हैं। क्या तुमने कभी अपने आप से पूछा है कि जो जिंदगी आज तुम जी रहे हो, क्या वो वाकई तुम्हारे सपनों की जिंदगी है या बस एक औसत सी,
ठीक ठाक सी जिंदगी है जिसमें सब कुछ बस ठीक चल रहा है। और क्या ये ठीक होना ही सबसे बड़ी रुकावट है तुम्हारे बेहतर बनने की राह में? आज हम ग्रांट कार्डोन की किताब 10x रूल के 8वें अध्याय की बात कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है औसत एक असफलता का फॉर्मूला है। ये सुनते ही लगता है जैसे कोई बड़ी बात कह दी गई है, लेकिन सच तो ये है कि ये वो खामोश सच है जिससे हम रोज दो चार होते हैं। ग्रांट कार्डोन ने ये अध्याय तब लिखा जब उन्होंने खुद को एक ऐसी दुनिया में घिरा पाया जहां हर कोई नॉर्मल बनने की कोशिश कर रहा था। लोग बस इतना ही चाह रहे थे कि उनका काम बचा रहे, उनकी सैलरी आती रहे, उनका रिलेशन टूटे नहीं और उनकी जिंदगी बिना किसी बड़ी परेशानी के कट जाए। उन्होंने देखा कि कैसे स्कूल, सोसाइटी और सिस्टम हमें ये सिखाता है कि औसत होना ही सुरक्षित है। और फिर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उन्होंने ये मान लिया कि औसत कभी भी सफलता का रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुम औसत को चुनते हो तो तुम खुद को अपने सबसे बड़े वर्जन तक पहुंचने से रोक रहे होते हो। मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची बात बताना चाहती हूँ जो मैंने कभी किसी शो में नहीं कही। एक दौर था जब मैं अपनी वॉइस से, अपनी पहचान से, अपनी दुनिया से बस खुश थी। मेरा शो ठीक चल रहा था, लोग सराहते थे, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन एक रात जब सब सो रहे थे और मैं अकेली अपने कमरे में बैठी थी, मुझे खुद की आवाज सुनाई दी। भीतर से आई एक फुसफुसाहट जिसने मुझसे पूछा, आरजे, क्या यही वो जिंदगी है जो तूने अपने लिए सोची थी? और उस सवाल ने मेरी नींदें उड़ा दी। मैंने देखा कि कैसे मैं खुद को एक औसत लेवल पर रोक कर बैठी थी, जहां रिस्क नहीं था पर ग्रोथ भी नहीं थी, जहां प्यार था पर जुनून नहीं था, जहां मंजिल थी पर उड़ान नहीं थी। और फिर मैंने तय किया कि मैं उस औसत से बाहर निकलूंगी। और सच बताऊं, वो सबसे मुश्किल फैसला था, क्योंकि औसत हमें सुरक्षा का भ्रम देता है, लेकिन उसी भ्रम के भीतर हमारी सारी उड़ानें दम तोड़ती हैं। उस दिन के बाद मैंने हर चीज को 10x किया, अपने स्क्रिप्ट्स, अपने डिलीवरी, अपनी स्टडी, अपनी रातों की नींद और अपने ख्वाब। और तभी मुझे एहसास हुआ कि औसत होना सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद को देते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि बस इतना काफी है, तो एक बार फिर सोचो, क्या तुम इसी काफी के लिए पैदा हुए थे? अगर तुम अपने काम में बस इतना ही कर रहे हो जितना जरूरी है, तो तुम्हें कभी वो नहीं मिलेगा जो असाधारण लोग पाते हैं, क्योंकि उन्हें वो चीजें मिलती हैं जो आम लोग पाने की हिम्मत ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो औसत नहीं सोचते, औसत नहीं करते, औसत नहीं जीते। औसत होना आसान है, लेकिन आसान चीजें बहुत जल्दी बोझ बन जाती हैं। और एक वक्त आता है जब वो औसतपन तुम्हारे पैरों की जंजीर बन जाता है। इसलिए अगर तुम्हें सच में अपनी किस्मत बदलनी है, तो तुम्हें इस औसत के भ्रम को तोड़ना होगा। तुम्हें हर उस जगह से बाहर आना होगा जहां लोग कहते हैं कि इतना काफी है, और तुम्हें अपनी दुनिया खुद बनानी होगी जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो, तुम्हारी पूरी ताकत के बराबर। शायद यही इस अध्याय की सबसे गहरी बात है कि असफलता अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे आती है। औसत सोच, औसत फैसले, औसत कोशिशों के रूप में। और जब तक हम ये समझते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अभी, इसी पल खुद से पूछो, क्या मैं वाकई अपने सबसे बड़े वर्जन की ओर बढ़ रहा हूं, या बस औसत बनकर संतुष्ट हूं? क्योंकि याद रखना, औसत कभी मंजिल नहीं बन सकती, और जब तक हम उससे चिपके रहेंगे, तब तक हम खुद से बहुत दूर रहेंगे। कभी तुमने खुद से ये पूछा है कि तुम जो सोचते हो, जो चाहते हो, वो वाकई तुम्हारे लायक है, या बस इस दुनिया ने तुम्हें सिखा दिया है कि तुम्हें कितना सपना देखना चाहिए? क्या तुम्हारा बनाया हुआ लक्ष्य तुम्हारे दिल की गहराई से निकला हुआ है, या समाज की किसी औसत सोच का हिसाब? क्या तुमने कभी ऐसा कोई लक्ष्य तय किया है जिसे सोचते ही तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं, जिससे डर भी लगे और जुनून भी जगे? आज हम पहुंच चुके हैं ग्रांट कार्डोन की किताब द 10x रूल के 9वें अध्याय पर, जिसका नाम है 10 गुना लक्ष्य बनाना, यानी अपने गोल्स को उस लेवल पर सेट करना जहां ज्यादातर लोग सोचने से भी डरते हैं। इस अध्याय की नींव ग्रांट ने अपने जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर रखी जब वो ये समझ चुके थे कि जितना बड़ा सपना होगा, उतनी ही बड़ी एनर्जी उसके पीछे लगेगी। उन्होंने देखा कि लोग छोटे लक्ष्य इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि वो कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं, और फिर जब वो उस छोटे से लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर पाते, तो खुद को और भी छोटा महसूस करने लगते हैं। ग्रांट ने सीखा कि अगर तुम्हें बड़ा बनना है, तो तुम्हें अपना सपना इतना बड़ा बनाना होगा कि वो तुम्हें हर रोज सुबह जल्दी उठने के लिए मजबूर कर दे, हर ठोकर से उठने के लिए तैयार कर दे, और हर हार को जीत की सीढ़ी बना दे। मैं तुम्हें एक बेहद निजी बात बताती हूँ। एक वक्त था जब मैंने अपने लिए बस इतना सपना देखा था कि मैं एक अच्छी रेडियो जॉकी बन जाऊं, लोगों को पसंद आऊं, मेरी आवाज को पहचाना जाए। और जब थोड़ी पहचान मिली, कुछ नाम मिला, तो लगा कि अब बहुत कुछ पा लिया। लेकिन फिर एक दिन एक बच्चा मिला।
उसकी उम्र मुश्किल से 10 साल रही होगी। उसने मुझसे कहा कि दीदी आपकी आवाज बहुत बड़ी लगती है, आप तो बहुत कुछ कर सकती हो ना। और मैं बस मुस्कुरा दी। लेकिन उस रात जब मैं घर पहुंची तो उसकी बात मेरे अंदर किसी बिच्छू की तरह चुभ रही थी, क्योंकि उसने मुझसे वो सवाल पूछ लिया था जो मैं खुद से टालती रही थी। क्या मैं वाकई सब कुछ कर रही हूँ जो कर सकती हूँ, या मैंने बस एक छोटा सा सपना पकड़कर खुद को सुरक्षित कर लिया है। उसी दिन मैंने एक नया गोल लिखा और वो था भारत में हर घर तक किताबों की सबसे सच्ची आवाज पहुंचाना। और यकीन मानो, ये सोचते ही मेरी सांसें तेज हो गईं। डर लगा और उसी डर ने मुझे रास्ता दिखाया। मैंने खुद को 10 गुना लक्ष्य के लिए तैयार किया और हर दिन, हर रात, हर रिकॉर्डिंग उस सपने को जिंदा रखने का जरिया बनती गई। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो रहे, तो शायद वजह ये नहीं कि तुम मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि ये हो सकता है कि तुमने अपना सपना बहुत छोटा रखा है। छोटा सपना तुम्हें छोटा एक्सपेक्टेशन देता है, छोटा रिजल्ट देता है और फिर छोटा कॉन्फिडेंस भी। लेकिन जब तुम अपने लिए ऐसा लक्ष्य तय करते हो जो तुम्हें डरा दे, जो तुम्हें खींचे, तो तुम हर दिन अपनी लिमिट्स को पार करते हो। ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है। और अगर आज तुम सिर्फ इसलिए छोटे गोल बना रहे हो क्योंकि तुम्हें फेल होने से डर लगता है, तो सोचो, क्या छोटा सोचकर भी तुम खुश हो पाए हो? नहीं ना? तो फिर क्यों ना ऐसा सपना देखा जाए जो तुम्हारी रगों में आग भर दे और फिर उस आग को रोज जलाए रखा जाए। क्योंकि इस अध्याय की सबसे बड़ी बात यह है कि गोल सिर्फ एक निशाना नहीं होते, वो तुम्हारी पहचान का विस्तार होते हैं। और अगर तुम अपने गोल्स को 10 गुना बड़ा नहीं बना रहे, तो तुम अपने अंदर की असली ताकत को अभी तक छू भी नहीं पाए हो। तो चलो आज से, अभी से अपने सपनों को फिर से लिखो, पर इस बार छोटा मत सोचो। इस बार वो लिखो जो तुम्हें उड़ने पर मजबूर कर दे। क्योंकि जब तुम खुद को 10 गुना लक्ष्य देने लगते हो, तब जिंदगी तुम्हें 10 गुना रास्ते दिखाने लगती है। क्या कभी ऐसा लगा है कि तुम हर किसी से आगे निकलने की होड़ में अपनी ही शांति हार बैठे हो? जैसे जिंदगी एक मैराथन नहीं, बल्कि किसी तेज थकाऊ रेस का हिस्सा बन गई हो, जहां हर कोई तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, यहां तक कि तुम्हारे अपने भी। आज हम ग्रांट कार्डोन की किताब 10 गुना नियम यानी द 10x रूल के 10वें अध्याय में दाखिल हो रहे हैं। अध्याय का नाम है प्रतियोगिता कमजोरों के लिए है। और यकीन मानो, ये वही मोड़ है जहां लेखक तुम्हारे सोचने के ढंग को पूरी तरह हिला देता है। क्योंकि वो कहता है कि अगर तुम दूसरों से कंपटीशन में फंसे हो, तो तुम अब भी गेम के सबसे निचले स्तर पर हो, जहां विजन नहीं होता, बस डर होता है। ग्रांट कार्डोन ने ये बात किसी थ्योरी बुक से नहीं निकाली। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी के उन सालों में जिया है जब वो ड्रग्स से जूझ रहे थे, अकेले थे और एक ऐसी दुनिया में खोए हुए थे जहां उन्हें हर कोई आगे निकलता दिखता था। उन्होंने उस दौर में ये जाना कि असली जीत तब नहीं होती जब तुम किसी को हरा दो, बल्कि तब होती है जब तुम खुद के बनाए स्टैंडर्ड से ऊपर उठो, जब तुम्हारा फोकस सिर्फ ग्रो करने पर हो, और तब दुनिया की कोई कंपटीशन मायने नहीं रखती। मुझे याद है जब मैं कॉलेज के 3रे साल में थी और हर तरफ यही सुनती थी कि तुम्हें दूसरों से बेहतर बनना है, मार्क्स उनसे ज्यादा लाने हैं, स्टेज पर उनसे तेज बोलना है। सबकी निगाहें मेरी स्पीड पर थीं, पर मेरी आत्मा धीरे धीरे थक रही थी। एक दिन रेडियो स्टेशन के बाहर बैठकर मैं रो रही थी और खुद से पूछा, क्या मेरी आवाज इसलिए है कि मैं दूसरों से बेहतर बनूं, या इसलिए कि मैं किसी की नींदें तोड़ सकूं, किसी का दिल छू सकूं? उस दिन पहली बार मैंने जाना कि कंपटीशन सिर्फ बाहर की नहीं होती। सबसे ज्यादा डरावनी कंपटीशन होती है जो हम खुद से करते हैं, अपनी ही परछाई से, अपने ही पुराने वर्जन से लड़ते रहते हैं। ग्रांट कार्डोन यही समझाते हैं कि 10x माइंडसेट में कोई कंपटीशन होती ही नहीं, क्योंकि तुम इतना बड़ा सोचते हो, इतना ज्यादा एक्ट करते हो, इतना तेज दौड़ते हो अपने मिशन की तरफ कि कोई तुम्हारे ट्रैक पर ही नहीं होता। और जब कोई तुम्हारे ट्रैक पर नहीं होता, तो तुम हार भी नहीं सकते। सोचो, अगर कल से तुम ये मान लो कि तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, कि तुम अपनी ही कहानी लिख रहे हो, अपना ही ट्रैक बना रहे हो, तो फिर कैसा महसूस होगा? अब से हर बार जब मैं किसी और से बेहतर बनने की बेचैनी में घिरती हूँ, मैं खुद से कहती हूँ, तुम सबसे अलग पैदा हुई हो, तुम्हारा रास्ता किसी के जैसे नहीं है, और जो अपनी राह पे चलता है उसकी रेस किसी से नहीं होती। और ये सीख तुम्हें कहीं बाहर से नहीं आएगी। ये तुम्हें तब महसूस होगी जब तुम अपनी सुबहें किसी के इंस्टाग्राम पोस्ट से नहीं, बल्कि अपनी सांसों से शुरू करोगे। जब तुम अपनी प्रोग्रेस दूसरों की तालियों से नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति से मापोगे। आज अगर तुम्हें कुछ याद रखना है तो बस यही, जो अपनी ही दौड़ में जी रहा है वो कभी हारता नहीं है, क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर होता ही नहीं। और अगर कभी लगे कि दुनिया बहुत तेज दौड़ रही है, तो थोड़ा रुककर खुद से कहना, मैं कोई रेस नहीं भाग रही, मैं बस अपनी रोशनी की तरफ बढ़ रही हूँ। और यही वो पल होता है जब तुम्हारे दिल की आवाज तुम्हारे डर को चुप करा देती है।
तो अगर आज की ये समरी तुम्हारे भीतर छिपी उस औसत सोच को कहीं ना कहीं हिला गई हो, अगर ग्रांट कार्डोन की बातों में तुम्हें अपना खोया हुआ जोश, अपना दबा हुआ हौसला और अपनी अनकही भूख महसूस हुई हो, तो यकीन मानो ये बस शुरुआत है। और अगर ये शुरुआत तुम्हें सच्ची लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, किसी एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर करना जो आज खुद को भीड़ में खोया हुआ महसूस कर रहा हो, और कमेंट में मुझे बताना कि तुमने आखिरी कौन सी ऑडियो बुक सुनी थी जिसने तुम्हें अंदर से छू लिया था। क्या पता अगली कहानी उसी किताब की हो, क्योंकि एनी बुक समरीज सिर्फ किताबें नहीं सुनाता, ये तुम्हारे उस वर्जन को जगाता है जिसे तुमने शायद कभी खुद भी नहीं पहचाना था। मिलते हैं अगले भाग में, जहां बात होगी माइंडसेट की, उस सोच की जो तुम्हें सिर्फ अब बड़ा नहीं